हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ओवरव्यू की बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पॉलिटी में होता है उसकी बात करेंगे। इससे पहले दो तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पहला में इम्पोर्टेंट, दूसरा में सिलेबस, तीसरा में बुक लिस्ट। ठीक है, वो तीनों वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस और इम्पोर्टेंस देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फ्री में 20-30 क्वेश्चन, 20-25, 15-20 क्वेश्चन आता है। एमएस में कम से कम 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी है। और पॉलिटी जो है वो DS2 में आता है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब पहले हम लोग देख चुके हैं। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये सब पहले हम लोग देख चुके हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिलेबस, उसके बाद बुक लिस्ट। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लिए हैं। आज देखिए, आज हम लोग ओवरव्यू की बात करेंगे। ठीक है, क्लास कैसे चलेगा, टोटल 30 या 32 क्लास होगी, उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं पे और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत सिर्फ रिविजन के लिए आप रख सकते हैं, और मैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर और आर्टिकल बता दूंगा, वो सिर्फ देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर पीपीटी आप सिर्फ बहुत बार पढ़िएगा तो पीपीटी से ही सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए वो सब पीपीटी में ऐड हुआ है। ठीक है, ऐड है। ठीक है, इसलिए पीपीटी बहुत जरूरी है पढ़ना बार बार। ठीक है, चलिए बेसिक पे चलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट हैं? टोटल 22, ओरिजिनल में 22 पार्ट थे, अभी कितने हैं? 25 है। ठीक है, 3 पार्ट बढ़ चुका है। ठीक है, आर्टिकल कितने थे? 295 थे, अभी 470 थे। ठीक है, 75 आर्टिकल ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी तक अमेंडमेंट के जरिए। टोटल शेड्यूल कितने थे? 8 थे, अभी कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, ये याद करके रखिएगा। 9, 10, 11, 12 जो है वो ऐड किया गया है। ठीक है, सब शेड्यूल एक एक करके देखेंगे। शेड्यूल 4 साल क्वेश्चन आता है, 1 साल भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, 5 से 20 साल क्वेश्चन आया था, शेड्यूल से भी क्वेश्चन आया था, अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आया था। तो हम लोग कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, टाइप ऑफ बॉडी देखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया। ठीक है, यूपीएससी हो गया आर्टिकल 312 में, इलेक्शन कमीशन 324 में, फाइनेंस कमीशन 280 में। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेचुटरी बॉडी, जो पार्लियामेंट के जरिए लॉ पास करके बनाया गया है। ठीक है, एक्ट के जरिए लोकपाल हो गया। ठीक है, 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग। सीबीसी हो गया 2003 के, पीआईसी हो गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर मैन। ये जो है वो स्टेचुटरी बॉडी है। ये दोनों याद करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मेन और वुमेन का जो कमीशन है वो स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो पकड़ लीजिए आप, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अगर ऑर्डर दे कि ये स्टेब्लिश करो, उसको स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, उसी को बोल देते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। जैसे नीति आयोग हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, सीबीआई हो गया, ये सब एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर से क्रिएट किया गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बाय ऑर्डर और गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए हेड कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ऑर्डर के जरिए ही किया जाता है। उसके बाद देखिए, देखिए में क्वेश्चन आया है यहाँ पे 2023 में, आगे साल ही आया था। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैंने कहा था। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल लॉ कमीशन स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है ये। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और पूछा है यहाँ पे क्या पूछा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ही है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 3 ऑर्गन स्टेट के कौन कितने ऑर्गन होते हैं? 3। ठीक है, लेजिस्लेचर जो लॉ को बनाता है। ठीक है, इंडिया में जितने भी लॉ चल रहे हैं उसको कौन बुलाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का पार्ट कौन है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लेजिस्लेचर में 3 बॉडी होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, ये हम लोग एक एक करके पूरा पढ़ेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी कौन क्या करता है? लॉ को देखता है। ठीक है, इंटरप्रेट लॉ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। देखिए, कस्टोडियन, गार्डियन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कौन कर देखता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है सब, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है इसलिए। ठीक है, जो भी पढ़ाऊंगा सब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव जो लॉ को डिटरमाइन करता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है,
इनिशिएट करता है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर, डायरेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, प्रमोटिंग इको एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये देख लेते हैं, ये तो बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। इस साल प्री में ही 2024 के प्री में ही क्वेश्चन आया था, तो 24 प्री में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स से क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 शेड्यूल में क्या मेंशन है, 3 लिस्ट की बात की गई है 7 शेड्यूल में कि कुछ कुछ में से देखिए स्टेट को कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दिया गया है, सेंटर को कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई है और कुछ चीज़ों को बीच में रखा गया है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है, ठीक है। सेंटर के पास कितने हैं, 98 टॉपिक है, ठीक है। स्टेट के पास कितने हैं, 59 टॉपिक है, और देखिए कंकरेंट में 52 टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यही है कि यूनियन लिस्ट में जो आता है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट में जो आता है वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है लॉ, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, ठीक है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये सिर्फ ओनली, ठीक है। उसके बाद देखिए लिस्ट की बात करते हैं, ये लिस्ट आपको मस्ट याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लिस्ट जो दिया गया है मैंने दिया है, लिस्ट को आपको याद करके रखना ही है, ठीक है। देखिए डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वार एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवे, पोर्ट, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, ठीक है। ये सब क्या हो गया, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद स्टेट में देख लीजिए, एग्रीकल्चर है, पुलिस है, प्रिजन है, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, लैंड, लिक्विड, ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स से ही जो है इस साल 2024 में ट्रेड एंड कॉमर्स था, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। उसके बाद देखिए कंकरेंट लिस्ट मतलब देखिए मैरिज, डिवोर्स वगैरह जो है, एजुकेशन जो है, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। फॉरेस्ट, ट्रेड, ठीक है, दो चीजें था, ट्रेड यूनियन जो है ये और ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट का पार्ट है और ट्रेड यूनियन जो है, देखिए ट्रेड के साथ यूनियन जुड़ा हुआ है लेकिन कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, ट्रेड यूनियन। उसके बाद देखिए एडल्ट्रेशन, एडोप्टेशन एंड कंसेशन सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन अलोन कैन मेक लॉ ऑन दिस मैटर, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, देखिए डिफेंस, नावल, मिलिट्री, एयरफोर्स यूनियन लिस्ट में, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस वगैरह जो है स्टेट लिस्ट में, और कंकरेंट लिस्ट में क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल मैटर, ठीक है, आईपीसी, ठीक है, सीआरपीसी वगैरह अभी चेंज हो गया है। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव में कौन कौन रहता है, ये याद करके रखिएगा, ये पार्ट है। एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है, प्रेसिडेंट, देखिए एग्जीक्यूटिव का पार्ट है लेकिन ज़्यादातर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। आर्टिकल 52 से 62 तक प्रेसिडेंट मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 63 तक प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है, उसका इलेक्शन, ठीक है, इम्पीचमेंट वगैरह सब प्रेसिडेंट का मेंशन है, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एजीआई, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक एक करके एक प्रेसिडेंट में 2 वीडियो होगा, ठीक है, 2 या 3, वाइस प्रेसिडेंट में एक, प्राइम मिनिस्टर में एक, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी एक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में भी एक, ठीक है। यहाँ पर 6 या 7 को वीडियो होगा, 7 वीडियो इस टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद स्टेट में देखिए गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अगर सेंटर वाला पढ़ लीजिएगा तो ये पूरा एकदम सेम ही रहता है, ठीक है, सेम टू सेम रहता है, कुछ भी अलग नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर में देखिए यूनियन में लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस भी कहा जाता है, अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेट में भी 2 होते हैं, देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो सब स्टेट में होता है, ठीक है। विधानसभा, विधान परिषद जो होता है वो सब स्टेट में नहीं है, ठीक है, 6 स्टेट में है। वो कौन कौन से स्टेट में है, याद करके रखिएगा, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उसके बाद देखिए बिहार, तेलंगाना, यूपी, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार,
ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद करके रखिएगा ये 6 स्टेट है। प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये सब पहले से, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज में बहुत सारे कोचिंग सेंटर आप टेस्ट सीरीज कीजिएगा, तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो देखिएगा ये सब आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, देखिए ये अर्बन का है, ये पंचायत का है, ठीक है, ये रूरल का है पंचायत, रूरल एरिया, ये अर्बन एरिया का है म्यूनसिपलिटी, ठीक है। पंचायत में क्या होता है, देखिए पहले ग्राम पंचायत होता है एकदम ग्राउंड लेवल में, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लॉक लेवल में होता है ब्लॉक पंचायत, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं ब्लॉक लेवल में, ठीक है। उसके बाद जिला परिषद, जिला परिषद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है। एक देखिएगा ब्लॉक लेवल में होता है, एक विलेज में होता है, एकदम गाँव में जो पंचायत प्रधान बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 3 होते हैं। उसके बाद देखिए म्यूनसिपल में 3 पार्ट, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए जुडिशरी में, जुडिशरी में देखिए 3 जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितना है, इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में बैठता है, ठीक है, और कहीं और बैठ भी सकता है, मैं डिसाइड, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। सब स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है, कुछ स्टेट में एक ही हाई कोर्ट जो है वो और स्टेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। और देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोला जाता है वो, ठीक है, ट्रायल कोर्ट। हो गया, बेसिक देख लिए हम लोग। इंपॉर्टेंस आर्टिकल देखिए, ठीक है, कौन है, 246, 248, ठीक है, 7 शेड्यूल वाला, 7 शेड्यूल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, 7 शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 हो गया एग्जीक्यूटिव। अगले वीडियो में हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 78 तक, ठीक है। 52 से 78 तक एग्जीक्यूटिव में कौन बनाया, देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। देखिए पहले एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक यहाँ पे ये लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद लेजिस्लेचर, ठीक है, उसके बाद स्टेट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। उसके बाद देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जुडिशरी। उसके बाद इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है, ठीक है, वो सब चीज़ें और मिसलेनियस टॉपिक। उसके बाद देखिए फेडरलिज्म पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फंडामेंटल यूनियन एंड टेरिटरी भी पढ़ेंगे, यूटी, ठीक है, पहला में यूटी। उसके बाद सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, उसके बाद प्रीएम्बल, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनियन टेरिटरी और जो सिटीजनशिप वो उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, वो तब भी पढ़ा दूंगा, आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है उसमें। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आता तो नहीं है वहाँ से क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरी से भी क्वेश्चन नहीं आता है, और क्या बोले सिटीजनशिप से भी क्वेश्चन नहीं है। सिटीजनशिप न्यूज में रहता है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, इसलिए आता नहीं है। फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन एकदम श्योर आएगा ही, ठीक है। इस साल देखिएगा राइट टू प्राइवेसी फिर गया था क्वेश्चन में, 5-6 बार आ गया है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी, ठीक है। अगला वीडियो हम बात करते हैं, देखिए पीडीएफ एकदम बहुत अच्छे से बनाया हुआ है आपके समझ में आने के लिए, ठीक है। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, देखिए एकदम अच्छे से पीडीएफ बना हुआ है। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है टॉपिक के हिसाब से, ठीक है, जहाँ पे टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।